गांव के बाहर एक घना जंगल था जहां पुलिक नाम का एक गरिया अपने भेड़ों के झुंड के साथ रहता था। पुलिक बचपन से ही बहुत चतुर और बहादुर था। उसके पास एक अनोखी शक्ति थी, वह जानवरों की भाषा समझ सकता था। लेकिन यह बात किसी को नहीं पता थी। गायब होती भेड़ें। एक दिन गांव में हड़कंप मच गया। लोगों की भेड़ें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह चोर का काम है या कोई जंगली जानवर कर रहा है। पुलिक ने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। जंगल की रात के अंधेरे में पुलिक अपनी भेड़ों के साथ जंगल में चला गया। उसने छिपकर देखा कि एक भेड़ धीरे धीरे जंगल के और अंदर चली जा रही है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पुलिक ने कान लगाकर सुना तो उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, आओ आओ, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। भूतिया पेड़ का राज। आवाज एक पुराने सूखे पेड़ से आ रही थी। पुलिक समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने हिम्मत जुटाकर पेड़ के पास जाने का फैसला किया। जैसे ही वह करीब पहुंचा, पेड़ के तने में एक दरवाजा खुल गया और उसकी आंखें फटी रह गईं। अंदर एक गहरी सुरंग थी और उसमें कई भेड़ें कैद थीं। रहस्यमय प्राणी। अचानक एक छायादार प्राणी दरवाजे से बाहर निकला। वह एक काले रंग का भूतिया चरवाहा था जो गांव के लोगों की भेड़ें चुराकर अपनी सेना बना रहा था। पुलिक समझ गया कि यह प्राणी काली जादू की शक्ति से भेड़ों को बुला रहा था। चालाकी और बहादुरी। पुलिक ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी विशिष्ट शक्ति का उपयोग किया और जंगल के अन्य जानवरों से मदद मांगी। भेड़ियों, बंदरों और चीलों ने मिलकर उस भूतिया चरवाहे पर हमला कर दिया। लड़ाई के बाद पुलिक ने पेड़ के जादुई दरवाजे को तोड़ दिया और सारी भेड़ों को आज़ाद कर दिया। गांव की खुशी। अगले दिन पुलिक ने सारी भेड़ों को गांव वापस लाया और लोगों को पूरी कहानी बताई। गांव वालों ने पुलिक को हीरो मान लिया। तब से पुलिक गांव का रक्षक बन गया और उसकी बहादुरी की कहानी पीढ़ी